करवा चौथ व्रत कथा। यह व्रत सुहागन महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। यह व्रत स्त्री पुरुष दोनों रख सकते हैं। करवा चौथ की पौराणिक व्रत कथा के अनुसार यह व्रत सिर्फ सुहागन महिलाएं ही करती है, लेकिन अगर पति पत्नी दोनों रखना चाहे तो दोनों साथ मिलकर इस व्रत को निष्ठापूर्वक से रख सकते हैं। इस व्रत में सुहागन महिलाएं निर्जला निराहार होकर पूरे दिन व्रत रखती हैं। उसके बाद जब शाम होता है तो नहा के धुल के साज श्रृंगार करती है, 16 श्रृंगार करती है। उसके बाद जब चांद निकलता है तो चांद को अर्घ देती है। अर्घ देने के बाद छलनी में दीपक रख के चांद को देखती है। फिर उसी जलता हुआ दीपक छलनी के साथ उसी छलनी से अपने पति की चेहरा देखती है। उसके बाद पति अपने हाथों से मिठाई खिला के फिर पत्नी को जल पिलाते हैं। उसके बाद पत्नी अन्न ग्रहण करती है और इस व्रत का समापन करती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी जिसका नाम था करवा। सातों बच्चे आपस में बहुत प्रेम से रहते थे और वो सभी अपने बहन को बहुत स्नेह करते थे, बहुत प्रेम करते थे और एक दूसरे से मिल के बहुत ही रहते थे, आदर पूर्वक से रहते थे। सातों बेटों की शादी हो गई, करवा की शादी हो गई, करवा अपने ससुराल चली गई। एक दिन की बात है, जब करवा ससुराल से मायके आई हुई थी, कृष्ण चतुर्थी का दिन था। करवा ने यह व्रत निष्ठा से रखा हुआ था। दिन भर निर्जला निराहार रहने के कारण करवा का चेहरा मुरझा गया था। सातों भाई उसे इतना प्रेम करते थे कि जब वह सातों शाम के टाइम जब खाना खाने लगे तो अपने बहन से भी खाना खाने के लिए आग्रह किया, पर करवा ने मना कर दिया। वो बोली कि नहीं भाई, आज मेरा व्रत है, जब चांद निकलेगा चांद को अर्घ दूंगी, चांद को देखने के बाद फिर मैं अन्न जल ग्रहण करूंगी। तब बहन की ऐसी बातें सुन के सातों भाई ने आपस में प्लान बनाया कि कैसे बहन को करके भोजन खिला दें, क्योंकि उसका चेहरा मुरझा गया था। निर्जला निराहार रहकर वो व्रत रखी थी, भाइयों से देखा नहीं गया। वो आपस में एक दूसरे से राय करके प्लान बनाया और एक भाई गांव के बाहर जाकर एक पेड़ पे चढ़कर, एक भाई नगर से बाहर चले गए और वहाँ पर उन्होंने एक पेड़ पे चढ़कर अग्नि जला दी। वापस घर आकर उन्होंने अपने बहन से कहा कि देखो बहन, चांद निकल गया है, अब तुम अर्घ देकर भोजन ग्रहण कर लो। तब वो करवा नाम की लड़की अग्नि को चांद समझकर अर्घ दे दी और भोजन कर लिया। इससे उसका करवा चौथ का व्रत भंग हो गया। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उसका पति बीमार हो गया और उसके घर में जो जमा पूंजी पैसा रुपया था वो उसके पति की बीमारी में सभी कमाई लग गया। साहूकार की बेटी करवा को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा मांगी और प्रार्थना करी कि फिर उसका पति निरोग हो जाए तो फिर वो व्रत रखेगी। और फिर से विधि विधान के अनुसार निष्ठापूर्वक से गणेश चतुर्थी, कृष्ण चतुर्थी जिसको बोलते हैं, चतुर्थी का व्रत किया। कृष्ण चतुर्थी का व्रत करना शुरू कर दिया। उसने व्रत के दौरान सभी लोगों को श्रद्धा अनुसार आदर किया और सभी से आशीर्वाद लिया। इस प्रकार करवा नामक लड़की का श्रद्धा भाव देखकर
गणेश जी बहुत ही प्रसन्न हुए और उसके पति को उन्होंने जीवन दान प्रदान किया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया और प्रसन्न होकर बोले कि कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्थी को जो भी सुहागन स्त्री इस व्रत को निष्ठा से करेगी उसका पति दीर्घायु होगा और उसके घर परिवार में सुख शांति धन संपत्ति वैभव की कभी कमी नहीं होगी। बोलो गणेश जी की जय, बोलो करवा माता की जय। तभी से सभी सुहागन महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखने लगी। तब से चालान हो गया, पूरे दुनिया संसार में लोग मनाने लगे। करवा चौथ के सामग्री का नाम मैं आप सभी को बता रही हूँ कि इसमें क्या क्या सामग्री लगता है। आप सभी लोग सुनिए। करवा माता की तस्वीर और करवा माता की तस्वीर, हल्दी, मौली, अक्षत, कुमकुम, रोली, चंदन, फूल, कलश भर जल, चावल, मिठाई, कच्चा दूध, पान, मिट्टी का कलश जल से भरा हुआ, दही, देसी घी, शहद, नारियल और चुंदरी, इतनी सब सामग्री करवा चौथ में लगता है, पूजन की सामग्री है। आप सभी लोग ध्यान से सुनिए और बोलो गणेश जी भगवान की जय, करवा माता की जय।